अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइज, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेक होल्डर्स को देखा था, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे और दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये लेक्चर है, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है। गवर्नेंस कौन लोग करते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नेंस करनी होती है एक कंपनी के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट के साथ उसको चलाना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है कि जितने भी वहां पे मैनेजमेंट काम कर रही है और उसके अफेयर्स को कंट्रोल करना होता है, ताकि इक्वली जो है वो सबके इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात की जाए, किसी एक स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात ना की जाए। तो गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम पढ़ लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जस्ट टू इंश्योर अ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ इट्स अफेयर इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नेंस किसको कहेंगे? कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अदारे के अंदर, एक कंपनी के अंदर प्रॉपर कंडक्ट को, अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हो, उसको चला रहे हो, मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। जब इन सब चीजों को फॉलो करवाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। गवर्नेंस का काम ही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करते हुए हम एक अदारे के अंदर, कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करें और स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ऑपरेट अ कंपनी, जो भी मैनेजमेंट होती है किसी भी कंपनी की, उसका काम ये होता है कि ऑपरेशंस को रन करना, डेली बेसिस पे जितने काम हो रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कंट्रोल करना, उसको चलाना, जो मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मैनेजर्स आ जाते हैं, सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह आ जाते हैं। जबकि गवर्नेंस के अंदर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का मैंने आपको डिफरेंस पहले ही बताया था कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और जो एग्जीक्यूटिव उनको कहा जाता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव में कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकता है जिसके कंपनी में शेयर्स नहीं होते लेकिन कंपनी के अफेयर्स को वो चला रहा होता है, जस्ट लाइक वो जॉब होल्डर पर्सन होता है, सीईओ टाइप। ओके, सो ऑपरेट अ कंपनी रन डे टू डे बेसिस, हायर्ड एम्प्लॉयज को हायर भी करते हैं, इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। उसको हम मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कहते हैं। वेरी सिंपल, हम पढ़ चुके हैं इसको। हम एक थोड़ा सा स्केच की मदद से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैंने तीन चीजों को यहां पे लिखा है जो कि हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन लोग हैं? परफॉर्मिंग द गवर्नेंस फंक्शन, जो कि गवर्नेंस के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर हमारे पास आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद कौन लोग आते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर दोनों फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे, एक मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होंगे और डायरेक्टरशिप में भी इन्वॉल्व होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी इन्वॉल्व होंगे। मींस टू से दैट कि ये वो लोग हों जिन्होंने शेयर भी खरीदे हुए हैं और जिन्होंने कंपनी के अफेयर्स को भी चलाना है। तो मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो लोग हमारे पास होते हैं जो दोनों में इन्वॉल्व होंगे। मैनेजर्स कौन लोग होते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी की मैनेजमेंट को चलाते हैं, डेली बेसिस पे उसको चला रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कंपनी के मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, ये कंपनी को रन करते हैं। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं इसकी रिलेशनशिप को शो करने के लिए, तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अब हम इनका फंक्शनल रिलेशनशिप देखेंगे। फंक्शंस हमारे पास नॉर्मली जो हैं वो ये वर्क कर रहे होते हैं, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये नॉर्मल फंक्शंस हैं जो एक कंपनी के अंदर रन करते हैं। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नेंस और मैनेजमेंट को हम देखते हैं डिफरेंस। ये मैंने गवर्नेंस का पॉइंट लिखा है, ये फंक्शंस हैं और ये मैनेजमेंट है। मींस टू से दैट ये फंक्शंस हैं, गवर्नेंस में किस तरह से ऑपरेट होते हैं और मैनेजमेंट में किस तरह से ये ऑपरेट होते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है प्लानिंग का। प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी स्टार्ट किया जाता है तो जो प्लान्स बनाए जाते हैं उसी को ही आगे इंप्लीमेंट करवाया जाता है। कोई भी गोल सेटिंग की जाती है कि हमने क्या अचीव करना है आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हम क्या अचीव करेंगे, क्या टारगेट्स हमारे होंगे। तो जो गवर्नेंस है उसके अंदर प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वर्क करेगा, ये अप्रूवल ऑफ प्लान्स करते हैं कि जो प्लान्स बनाए जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से या ये लोग बनाते हैं डायरेक्टर्स वगैरह, उसको ये अप्रूव करते हैं, ठीक है, कि जी ये वाला प्लान हमें इंप्लीमेंटेशन के लिए चाहिए। जैसे बहुत सारे 5 प्लान से डिफरेंट जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते, तो एक प्लान उसमें से जो अप्रूव हुआ वो ये वाला प्लान कौन करेगा? गवर्नेंस। जो प्लान अप्रूव हो गया गवर्नेंस की तरफ से वही प्लान इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? मैनेजमेंट करवाएगी। प्रिपरेशन ऑफ प्लान करती है ये प्लान को बनाती है, तरतीब देती है, फिर उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन भी वही करवाएंगे। फिर हमारे पास है नेक्स्ट फंक्शन इज दैट द लीडिंग फंक्शन।
लीडर का रोल प्ले करना है, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो जो कंपनी जो आप हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एडवाइजेस करते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बेसिकली वही है, प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप। ये ओवरऑल लीडरशिप देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि हाँ भाई ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें, ये वाली पॉलिसी बनाने में इनका किरदार है। जो उसको इंप्लीमेंट करवाना है वो कौन लोग करते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं। लीडिंग प्लान इंप्लीमेंटर, जो भी हमने प्लान्स बनाए हुए उनको इंप्लीमेंट करवाना, उनको आगे लेके चलना, टास्क लोगों को देने, उनकी ड्यूटीज को लगाना, ये सब काम कौन लोग करते हैं, मैनेजमेंट करती है, जिसमें एम्प्लॉयज और सीनियर मैनेजर्स हमारे आ जाते हैं। बेसिकली वही कंपनी को एक्चुअल मीनिंग्स के अंदर रन कर रहे होते हैं। फिर हम बात करेंगे थर्ड की, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, कि किस तरह से रिसोर्स कहां से आएंगे, जो ये डिसाइड करेंगे कि रिसोर्स कहां से आएगा, कौन सा रिसोर्स होगा, वो कौन लोग करते हैं, अरेंजिंग रिसोर्सेज, जो कि गवर्नेंस करेगी, अरेंज करेगी, एसेट्स को अरेंज करेगी। अगर पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो ये भी एसेट है, फाइनेंस चाहिए आपको, बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म कर, ये सारी जो है ये गवर्नेंस के अंदर आ जाएंगी, अरेंज करेगी ये रिसोर्सेज को। जब आपने गोल सेटिंग की होती है, प्लान्स बनाए हुए होते हैं, तो आपका ये जब आपने उसको अचीव करना होता है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके, तो हम वो क्या कौन लोग करते हैं, मैनेजमेंट करती है, जो कि टास्क डिवीजन करेगी और रिसोर्स एलोकेशन करेगी। हर पर्सन को उनकी ड्यूटीज बताएगी, वो कौन सा रोल परफॉर्म करेगा, कितना टाइम में वो परफॉर्म करेगा, हमें कितनी देर में रिजल्ट चाहिए, कितना हमें बेनिफिट चाहिए, अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज करके हम अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करें या उससे प्रॉफिट अर्न करें, ये कौन लोग करते हैं, ये मैनेजमेंट करती है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या चीज होती है, कि कंट्रोल करना। अब किसी भी अदारे के अंदर सब चीज बन गई, प्लान बन गए, सब कुछ हो गया, अब उसको कंट्रोल करना, उसको एट द एंड व्यू करना कि हम कितने सही जा रहे हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं मैनेजर्स को, ठीक है, ये मैनेजर्स को कंट्रोल करेंगे। और मैनेजर्स किसको कंट्रोल करते हैं, वो अपने इंप्लॉयज को कंट्रोल करते हैं। सो दैट द मैनेजमेंट के अंदर सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं, वो किसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज को कंट्रोल करेंगे। और जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसके अंडर कौन लोग आ रहे हैं, मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजर्स आ रहे हैं, तो वो इसको कंट्रोल करेंगे। सो ये बेसिकली फंक्शनल हमारी जो है रिलेशनशिप है गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। जो फंक्शंस अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं, इसको थोड़ा और डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उसके डे टू डे ऑपरेशंस को डेली बेसिस पे वो फॉलो कर रहे होते हैं, उसको रूटीन मैटर्स में उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो लेकिन डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं फंक्शंस को, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं उसके अंदर रहते हुए। सबसे पहले स्ट्रेटजी का मतलब है स्ट्रेटजीज बनाना, गोल सेटिंग करना, कि कौन सा गोल हमने अचीव करना है, कितने टाइम पीरियड बाद हम उसको अचीव करेंगे। स्ट्रेटजीज बनाना, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना, कि हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये अचीव करेंगे, ये हमारी गोल सेटिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं, देन दे डू द सेटिंग्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हम इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है, स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, या स्टेक होल्डर्स की वेल बीइंग के लिए काम करना है, कंपनी की रेपुटेशन के लिए काम करना है, कलेक्टिव इंटरेस्ट में काम करेंगे, या हम जो है वो स्टेक होल्डर के इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम करेंगे। दैट इज डिसीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ये सेट करते हैं। देन फिर वो अप्रूविंग प्लान, जो भी हमने डिस्कस भी किया, अप्रूविंग प्लान्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, उन प्लान्स को अचीव करने के लिए प्लान्स को अप्रूव करते हैं, उसके अंदर बजट भी इंक्लूड होता है, रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं, ये सब जो है वो प्लान्स का पार्ट होते हैं। देन दे अरेंज रिसोर्सेज फॉर कंडक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस, फिर वो सोर्सेज को अरेंज करते हैं, मैंने आपको बताया पैसे को, एसेट्स को अरेंज करेंगे, उन सब चीज़ों को अरेंज करेंगे जो कंपनी के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, कंपनी के मैटर्स को रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए वो जो ज़रूरी होते हैं वो रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे वो। फिर डिफाइन रूल्स एंड पैरामीटर, रूल्स को डिफाइन किया जाएगा, पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाएगा कि किन पैरामीटर्स को हमने इस कंपनी के अंदर रहते हुए काम करते हुए अचीव करना है, किसको हम फॉरगेट कर सकते हैं, किसको हम जो है वो ओबे करेंगे, हमारे लिए जरूरी है, अगर आप इसको मिसकंडक्ट करते हैं तो आप जो है फायर कर दिए जाएंगे कंपनी से, या सो ऑन, ठीक है। तो रूल्स एंड पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज बेसिकली बनाते हैं ये। फिर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ये इनकी फॉरमोस्ट ऑब्लिगेशन है जो होनी भी चाहिए, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम है। ये किसी एक इंडिविजुअल के राइट्स को जस्ट लाइक फॉर द शेयर होल्डर्स के लिए काम नहीं करेंगे, वो आगे जाके अब जब हम अप्रोचेस पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ओवरऑल स्टेक होल्डर्स की वेलबींग के लिए काम करें, ठीक है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कंडक्टिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को कंडक्ट कर रही होती है, उसके ऑपरेशंस को देख रही होती है कि कौन से ऑपरेशंस काम करेंगे, किस तरह से हम काम करें, जितने भी डेली के रूटीन मैटर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट देख रही होती है। मैनेजमेंट में सीनियर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज इंक्लूडेड होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस एक्टिविटीज, जितने भी अटेंडिंग, सबसे पहले तो ये अटेंड करती है ऑपरेशंस को, उसके जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे। देन दे आर द कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज, जितनी भी कंपनी के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनको मिलाया जाता है। एक डिपार्टमेंट है परचेज का, एक सेल का, आपस में वो उनको कोऑर्डिनेट करवाया जाता है, उनको एक दूसरे के अबाउट इन्फॉर्म किया जाता है, कंपनी को एक जैसा रखा जाता है कि कंपनी के मैटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्क्लोज किए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट किया जाता है एक्टिविटीज के अंदर। फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, जो प्लान ये बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ये इंप्लीमेंट करवाती है। देन डेवलपिंग प्रपोजल सजेशंस एंड अल्टरनेटिव, ये जो है वो प्रपोजल जनरेट करते हैं मैनेजमेंट कि ये वाला काम हम करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है। प्रपोजल को जनरेट करते हैं और साथ उसके अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट किए जाते हैं, सजेस्टिंग द अल्टरनेटिव्स एज वेल। वो जो अल्टरनेटिव सजेस्ट किए जाते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं तो उसके साथ उसके अल्टरनेटिव्स को भी साथ रखा जाता है, वो भी ये जो है वो मैनेजमेंट करती है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट का गवर्नेंस के साथ रिलेशनशिप क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, आज ये खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम वो पढ़ेंगे वो कॉर्पोरेट सिंस की बात करेंगे और अप्रोचेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।